बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री व्यवस्थित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है यह सफल कैसे होगा, सार्थक कैसे होगा। कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। भगवत प्राप्ति यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े चेत सके तो चेत कहते कबीर रे। बार बार मानव का शरीर नहीं मिलेगा, चेत में है तो चेत जा कहत कबीर रे। संत कबीर साहब की वाणी है संगति सो सुख उपजे। अगर अच्छी संगति हो गए, संतों की संगति हो गए, सत्संग की संगति हो गई तो क्या होगा, सुख उपजे। कुसंगति सो दुख जोय। सत्संग करेंगे सुख की उपज होगी, कुसंगति सो दुख जोय। अगर जीवन में कुसंगति अच्छा संगति नहीं है, आपके जीवन में दुख ही दुख है और आप दुख को ही बटोर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा पहले सत्संग में नहीं जाते थे, पहले सत्संग में नहीं जाते थे। साथ था सम्राट
और सम्राट को सत्संग की क्या आवश्यकता है, मन में होता था। हम सम्राट हैं, हम सत्संग में कैसे जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं, सम्राट पीपा एक बार गए संत रविदास का दर्शन करने के लिए। मन में अहंकार था। वहां जब गए, संत रविदास उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए थे, बैठने के लिए नहीं किए। जूता बनाने का काम करते थे और जिस बर्तन में चाम फूल रहा था उसी में से एक चुल्लो पानी निकाले, ऐसे निकाल करके उनको देते हैं। महाराज यह चरणामृत है, यह चरणामृत है, यह चरणामृत है। सुंदर पोशाक तो पहने ही थे, मन में तो अहंकार था ही। हाथ में ले लिए, अब बगल होकर के कांख में से दवा पोंछ लिए। और मन में क्या कहते हैं, आज तो यह मुझे चमार बनाने के लिए ही जा रहा था, लेकिन चमार बचते बचते मैं बच गया। चमार बनने से बच गया। ये तो हमको चमार बनाने के लिए ही जा रहे थे, वह मन में सोचते हैं। और संत रविदास जी महाराज सब बात जान गए। उसी समय वो निकल करके गए। जैसे अपने महल पहुंचते हैं, सब वस्त्र को उतार करके धोबी भाई को कहते हैं, ये सब दाग जो है, दाग पड़ा हुआ, इसको किसी तरह छुड़ा दो। धोबी भाई को मसाला तैयार करना था। धोबी भाई अपने लड़की को देते हैं, बेटे यह महाराज का कपड़ा है, इस दाग को छुड़ा देना। वैसे नहीं छोटे तो दांत से कुतर कुतर के भी छुड़ा देना। जैसे दाग को साफ कर रहे थे, वह और चमक रहा था, वह और चमक रहा था। पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था दांत से भी कुतर देना है। दांत से जब कुतरने लगी, कुतर रही थी, चुस गई, मतलब कुतर करके चुसती गई, देव दृष्टि खोल गई। श्री सदगुरु, वह जो कुतर चुस गई, देव दृष्टि खोल गई। अब पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा, सब कुछ जान रहे, सब कुछ वह जानने लगे। राजा कहां क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब जान गए। उनका इतना ख्याति फैला, सम्राट पीपा तक को पता चला। और धोबी की लड़की जो है बहुत बड़ी साधिका, बहुत बड़ी संत बन गई है। महारानी सीता से, अपने धर्मपत्नी से कहने लगे, अपने धोबी का लड़की जो है साधिका बन गई, संत बन गई है, मन करता उनका दर्शन करने के लिए। और उनकी धर्मपत्नी थी रानी सीता। सीता भी कहने लगी, मेरा भी मन करता है दर्शन करने का। और सम्राट पीपा को 12 रानियां थी, 12 रानियां। पति पत्नी दोनों वहां गए। जैसे वहां गए, वह लड़की दौड़ करके सम्राट पीपा के पास आई, उनका चरण स्पर्श करके
सम्राट पीपा कहते हैं, मैं तुम्हारा नाम सुन करके तुम्हारा ख्याति इतना फैल गया है, यह सुनकर हम तुम्हारे पास आए हैं कुछ लेने के लिए। श्री सदगुरु, क्या लेने के लिए? कुछ लेने के लिए। मैं अंदर में चाहना थे कुछ मिले। तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूं। वो लड़की कहने लगी, महाराज मेरे पास जो कुछ भी है आप ही का है, मैं आपकी बहुत बड़ी कृतज्ञ हूं। जो मेरे पास है सब कुछ आपका ही है। तो सम्राट पीपा कहते हैं, सो क्या, मैं तो कुछ दिया नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। वह लड़की कहने लगी, महाराज आपके कपड़ा में ही सब यह गुण भरा हुआ था, कपड़ा में ही। का कपड़ा में कहा, दाग जो लगा हुआ था उस दाग को साफ कर रही थी, दाग तो छूट नहीं रहा था, लेकिन दांत से कुतर करके चुस गए, दिव्य दृष्टि खुल गई। कहां क्या सब देख रहे हो। उस समय सम्राट पीपा पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम वह चरणामृत को पान कर जाते तो मेरी भी दृष्टि खुल जाती। मेरी दृष्टि खुल जाती। उसी समय वह कहां गए? फिर संत रविदास के पास गए। संत रविदास के पास जब गए, संत रविदास उनके लिए बैठने का व्यवस्था की कि महाराज आइए, बैठिए, पधारिए। सम्राट पीपा कहते, आपके पास हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, कुछ हमारे अंदर मांग है, वह मांग आप पूरा कर दीजिए। कहा, कैसा मांग? कहते, पहले बार जो मैं आया था उस बार जो आप चरणामृत दिए थे वही चरणामृत हमको दीजिए, वही दीजिए। संत रविदास कहते, वह चरणामृत वह तो सचखंड का अमृत था। सचखंड मतलब परमात्मा के धाम का, वह सचखंड का अमृत था। उस अमृत से अब भेंट कहां होगी? उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। मैंने विचार किया, आप सम्राट हैं, राजपाट को चलाने में, प्रजा का भरण पोषण करने में आप पूरा समय लगाते हैं। आपको नाम दान लेने का फुर्सत नहीं है, मतलब भजन वेद लेने का फुर्सत नहीं है, सत्संग करने का आपको फुर्सत है ही नहीं। आपको नाम दान लेना नहीं पड़े, सत्संग नहीं करना पड़े, ध्यान भजन नहीं करना पड़े। मैंने विचार किया, आपके दृष्टि को खोल दो, आपकी दृष्टि को खोल दो। लेकिन आपने उस चरणामृत का अनादर किया, उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। अब आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, भजन भेद लेना ही पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, यह आपको करना पड़ेगा। साधना करने पर प्रभु की दर्शन, प्रभु का दर्शन आपको अपने अंदर में होगी। यह काम आपको करना पड़ेगा। उसी समय पश्चाताप करते हुए चले गए। कहीं सत्संग में जाते नहीं थे, कहीं सत्संग में नहीं जाते थे। उस गांव में अगर कभी सत्संग होता था तो गांव से निकल जाते थे, गांव से निकल जाते थे। संत रविदास ने कहा, मैं जाति का भी चमारे होना, मैं आपका गुरु कैसे बनूंगा? आपका गुरु बनेंगे रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी जब उस गांव में आए सत्संग करने के लिए, सम्राट पीपा गांव से निकल गए, गांव में नहीं रहे।
जब रामानंद स्वामी को पता चला कि सम्राट पीपा गांव से निकल गए हैं, अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं जब कभी भी सम्राट पीपा नाम दान लेने के लिए मेरे आश्रम आवे, धक्का मार करके बाहर कर देना, धक्का मार करके बाहर कर देना। इस तरह का घोषणा कर दिए। संत रामानंद स्वामी का घोषणा सम्राट पीपा को पता चल गया और मुझे नाम दान नहीं देंगे और मुझे धक्का मार करके भगा देंगे। इस तरह रामानंद स्वामी ने क्यों कहा था? इसलिए कि वह संतों का अनादर किए, संत रविदास के चरणामृत को ठुकराए। अब तो इनके मन में हो रहा है कि कब उनके पास जाए, कि संत रविदास भी तो कहते मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। गए, रामानंद स्वामी के पास गए। रामानंद स्वामी के शिष्य सेवक थे, उसे कहते हैं हम नामदान लेना चाहते, भजन भेद लेना चाहते हैं। सेवक को पता ही था कि गुरुदेव ने कहा था जब भी आवे धक्का मार करके बाहर कर देना। शिष्यों ने कहा मैं पूछ करके आता हूं, गुरुदेव को पूछ करके आता हूं। जैसे गए पूछने के लिए और कहते हैं गुरुदेव सम्राट पीपा आए हैं नामदान लेने के लिए। रामानंद स्वामी कहते मैं तो कहा था जब भी आवे धक्का मार करके बाहर कर देना। को आश्रम से बाहर जाने के लिए। तब तक सम्राट पीपा भी वहां पहुंच गए। सम्राट पीपा जब पहुंचते हैं तो पहुंचते हुए कहते हैं कहां भाग करके जाऊं, कहां भाग करके जाओ? रामानंद स्वामी ने कहा जाओ कुएं में डूब करके मर जाओ। कहते बिनु गुरु दृग जीवन संसार, बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कारमय है, धिक्कारमय है, धिक्कारमय है। जाओ कुएं में डूब करके मर जाओ, उसी समय वापस आए। कोई कोर जाने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव सम्राट पीपा तो कुएं कोर जा रहे हैं, उसको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए। तब रामानंद स्वामी कहते हैं इधर आओ। कहां आया था? कहा नाम दान लेने के लिए। उनको मंत्र दिए, जपो हे कृष्ण। श्री सदगुरु बैठा करके नहीं, बैठने तक के लिए नहीं किए। जपो हे कृष्ण, क्योंकि रामानंद स्वामी को कोई कहीं जाना था। जपो हे कृष्ण, वह मंत्र को जपने लगे। गुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए। और सत्संग वह हमेशा गुरुदेव के साथ कर रहे। जहां भी सत्संग होता था रामानंद स्वामी कहते अमुक जगह सत्संग में आओ, वहां आओ। जहां जहां होता था वहां कहते थे आने के लिए। और अपने साथ में महारानी सीता को भी ले लेना, महारानी सीता को भी लेना। ऐसे जगह पर गए, एक गरीब आदमी को सत्संग का समय दिया। श्री सदगुरु गरीब आदमी को सत्संग का समय दिए थे। जब वो सत्संग वहां गए करने के लिए गए, उससे पहले जब सत्संग का समय लिए, श्री सदगुरु जब सत्संग का समय लिए हर जगह
मेरे यहाँ रामानंद स्वामी का पदार्पण हो रहा है। आप लोग हमको मदद कीजिए, आप लोग हमको मदद कीजिए। हम कमा करके आपको वापस कर देंगे। कई व्यक्ति के पास गए, कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। जब कोई नहीं दिए, अंत में अपने पत्नी से कहते हैं कोई देते भी नहीं है। गुरुदेव का पदार्पण होगा, कल ही तो आएंगे, शिष्य मंडली के साथ आएंगे, कोई देता ही नहीं है। सत्संग कैसे होगा? भंडारा भी है, श्री सदगुरु भंडारा भी है, कैसे होगा? उनकी पत्नी कहने लगी आप चिंता क्यों करते हैं? आप जो हमको साड़ी ला करके दी है उसी साड़ी को बेच लीजिए, उसी साड़ी को बेच लीजिए, कमा करके पुनः हमको साड़ी खरीद करके दे दीजिएगा। उस साड़ी को बेच लिए, बेच करके सत्संग का आयोजन करवाए, सत्संग करवाए, सत्संग करवाए, भंडारा भी हुआ, भंडारा भी हुआ। बहुत शिष्य मंडली थे और उसमें उस सत्संग में सम्राट पीपा भी आए थे अपने पत्नी महारानी सीता के साथ। महारानी सीता जो दरवाजे पर बैठे हुए थे, मन में सोच रही है, दूर दूर से सत्संगी सब आते हैं, माँ बहन आती हैं, सत्संग भी किए, गुरुदेव को प्रणाम भी किए, लेकिन इस घर में कोई माँ है कि नहीं है? श्री सदगुरु, कोई माँ होगी तब तो भोजन बन करके तैयार हो गया। लेकिन ऐसी दुखियारनी माँ है, बहन है, अभी तक सत्संग गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए भी नहीं आई। श्री सदगुरु गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए भी नहीं आए। तब अपने पति से, सम्राट पीपा से कहते स्वामी आपका आदेश हो तो मैं भीतर जाऊं, आंगन जाऊं। कहा जाइए। गए, आंगन में देखते हैं तो कोई नहीं है, घर में गए कोई नहीं है, बगल में गई बारी सब है, वहां कोई नहीं है। वह सोचने लगी, कोठी के दो गली दो में देखते कोई नहीं है, और मन में सोचने लगी कोई नहीं है, लेकिन भोजन कैसे बन गया? ऐसे देख रहे कहीं नहीं मिला। तब कोठी का मुन्ना जो ऊपर वाला था हटा हुआ था, उसमें जब वह गौर से देखती है तो क्या देखती है? घर की जो गृहिणी थे कोठी में बैठ करके उकरू बैठी हुई, तो उकरू। मां सीता कहने के लिए बहन तेरे यहां संत सदगुरु का पदार्पण हुआ है, तेरे यहां संत सदगुरु का पदार्पण हुआ है, तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? सत्संग में क्यों नहीं बैठती है? तू भीतर से उस कोठी से निकल करके बाहर आ। श्री सदगुरु तू बाहर आ जा। उसमें बैठ करके वह कहने लगी, माँ क्या करूं? मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है, मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है, मैं निवस्त्र हूं, मैं निवस्त्र हूं, मेरे पास वस्त्र
नहीं है। तो माँ सीता कहने लगी तेरे पास जो बस क्या सारी नहीं है? कहा नहीं। कहा क्या हुआ? सारी क्या हुआ? कहा मेरे पतिदेव जब सत्संग का समय लिए, समय लेने के बाद गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास गए, उनसे कहे कि आप हमको मदद कीजिए, सत्संग कराने के बाद कमा करके आपको हम वापस कर देंगे, लेकिन कोई नहीं दिए। श्री सदगुरु कोई नहीं दिए। तब मेरे पति एक साड़ी खरीद करके ला करके दिए थे, उस साड़ी को बेच करके पूरा सामान मंगाए, तब भंडारा हुआ। मां कैसे मैं बाहर हूं, मैं निवस्त्र हूं। उसी समय मां सीता अपने पति के पास गए, सम्राट पीपा के पास, और उनसे वह कहने लगे स्वामी, इस घर की बहन इतनी दुखियारनी है कि उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। साड़ी को बेच करके सत्संग करवाए, भंडारा कराया गया है। स्वामी आपका आदेश हो तो बाजार चले, वहां चौराहा पर जाएंगे, मैं नाचूंगी गाऊंगी, आप मेरे साथ रहेंगे। मैं नाचूंगी गाऊंगी, वहां जो कुछ भी मिलेगा इस बहन को ला करके दे दूंगे। सम्राट पीपा हां भर दिए, साथ में आए। पति पत्नी गए, बाजार गए, सड़क पर मां सीता नाच रही है, गा रही है, और सम्राट पीपा भी गा रहे, नाच रहे। और गाने में गाना भजन जो गा रहे थे, लोग खुश होकर के बहुत कुछ दान दिए, बहुत रुपया दिए। उस रुपया को लेकर वह उसी बहन के पास गए और कहने लगी, बहन तू चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना, मैं तेरे लिए नाचूंगी गाऊंगी, मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए नाचूंगी गाऊंगी, तो मेरे लिए चिंता नहीं करना, तो इसके लिए चिंता मत करना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। बाद में वह नाच भजन गाती थी, नाचते थे, और बीच बीच में उस बहन को पहुंचा देती थी। इतने श्रद्धा प्रेम से वह सत्संग के प्रति समर्पण हो गई, वह बहन भी और मां सीता भी। श्री सदगुरु मां सीता भी समर्पित हो गए। समर्पित होकर के सत्संग क्या करती थी? समर्पित होकर के कहते हैं, जिस तरह उनका परीक्षा हुआ, श्री सद्गुरु जिस तरह उनका परीक्षा हुआ, वह सत्संग के प्रति वह बहन भी समर्पित, मां सीता भी समर्पित है। संत पीपा भी, सम्राट पीपा सो संत पीपा हो गए, वह भी समर्पित भाव करके। जहां जहां सत्संग होता था, पति पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग में जाते, दोनों मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के सत्संग में जाते थे। कहते सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन के बाद रामानंद स्वामी अपने शिष्य मंडली के साथ
संत पीपा के यहां गए जो पहले सम्राट थे। जब अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले किए, तमाम राजपाट को गरीबों में बांट दिए, एक झोपड़ी में रहने लगे। श्री सदगुरु एक झोपड़ी में रहने लगे और उसी समय रामानुज स्वामी का पदार्पण हुआ शिष्य मंडली के साथ। एकाएक संत पीपा कहीं चले गए थे, संत पीपा कहीं चले गए थे। एकाएक जब रामानुज स्वामी का पदार्पण हुआ, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं। क्या जलपान करेंगे, क्या भोजन करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं था। उसी समय मां सीता क्या किए, बगल में गए मांगने के लिए। जो महारानी थे, एक संत सदगुरु को भोजन के वास्ते दूसरे के यहां मांगने के लिए गए, लेकिन कोई उसको मदद नहीं की। श्री सदगुरु कोई उनको मदद नहीं किए, कोई नहीं दिए। अंत में मां सीता एक सेठ के पास गए। सेठ के पास जब गए, मां सीता कहने लगे, सेठ जी मेरे स्वामी अभी घर पर नहीं है, मेरे यहां संत सदगुरु का पदार्पण हुआ है, आप मदद कीजिए। जब मेरे पति मतलब संत पीपा आएंगे, आपको व्यवस्था करके दे देंगे। लेकिन वह भी कामी था, सेठ कामी था। सेठ क्या कहते हैं, मैं तुमको बहुत दिन से चाह रहा था, जो लेना है ले ले, लेकिन आज रात तुमको ये मेरे यहां ठहरना पड़ेगा। उसी समय मां सीता कहने लगी, मैं आऊंगे, मैं आऊंगी। सामान लिए पूरा गए, सत्संग कराए, साधु मंडली को भोजन कराए, संत सदगुरु को विदाई कर दिए। जब संत सदगुरु चले गए तो उसी समय संत पीपा आ गए। मां सीता कर ली, स्वामी आज संत सदगुरु का पदार्पण हुआ था, पड़ोस के कोई लोग मदद नहीं किए। संत सदगुरु ने कहा भोजन करूंगा, जलपान भोजन यही करूंगा, व्यवस्था तो था नहीं, कोई नहीं दिया। अमुक सेठ के पास गए, सेठ ने दिया, लेकिन कहा कि तुमको आज मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने हाँ भर दी। उसी समय संत पीपा कहते, देवी तुम जाओ, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। पति भी संत पीपा, महारानी मां पत्नी भी महारानी, महापवित्र सीता पतिव्रता बन गए थे। पतिव्रता के तेज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनना पड़ने पड़ा, छक्का छोड़ा दिए। पातिव्रत के बल पर सांडली ने अपने पति को जमराज से छीन लिए, नहीं छीन लिए सांडली ने, सांडली जो जिनके पति कोढ़ी थे, कुष्ठी थे, सूर्य को उदय होने के लिए नहीं दिए। पातिव्रत के बल पर पति की मृत्यु हुई, पति को वापस कर दिए। कुष्ठी शरीर था, कोढ़ी शरीर था, सुंदर शरीर बना दिए पातिव्रत के बल पर। और मां सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लिए, नहीं छीन लिए। सदगुरु महाराज अपने शिष्यों को जमराज से छीन करके लाए, नहीं लाए। कहे शिष्या के पति को, कहे शिष्य को उद्धार किए।
जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाता है। साचा सतगुरु जे मिले, सबका समारे। दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म कर ले। उसी समय संत पीपा कहते हैं, देवी जाओ, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। उसी समय मां सीता जाने के लिए तैयार जब हुए, संत पीपा कहते, देवी इस तरह आपको जाना आपके लिए शोभनीय नहीं है, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। वर्षा हो रही थी, शहर जो था वहां अगल बगल कीचड़मय हो गया था, काफी वर्षा हो रही थी, कीचड़मय हो गया था। आप वहां जाएंगे, आपके पांव में कीचड़ लग जाएगी, आपका वस्त्र भीग जाएगा, पानी में भीग जाएगी, वस्त्र भीग जाएगी। आप मेरे कंधे पर बैठिए। संत पीपा क्या किए, अपने धर्मपत्नी को कंधे पर बैठाए। छतरी किनको दिए, अपने धर्मपत्नी को दिए, और कंधे पर बैठा करके वहां जब पहुंचे सेठ के यहां, सेठ देखे कि वर्षा हो रही है, शहर में कीचड़ है, वो जब आएगी तो उनके पांव में कीचड़ लग जाएगी, तो बेसब्री से एक लोटा पानी लेकर के इंतजार करे थे, इधर सुधर कर रहे थे। तब तक संत पीपा वहां पहुंचे और अपने धर्मपत्नी को, मां सीता को कंधे पर से नीचे करते हैं, और मां सीता कहने, स्वामी चरण लिपट गए, मैं वचन दी थी, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। उसी समय, उस समय भी संत पीपा ने कहा, देवी तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे वह अंदर प्रवेश की, वह कामी सेठ क्या कहते हैं, तेरे पांव में कीचड़ भी लगा हुआ नहीं है, तेरा शरीर भीगा हुआ भी नहीं है, वस्त्र भीगा हुआ भी नहीं है, तू यहां कैसे आ गई। उसी से मां सीता कहने लगी, मेरे साथ तो मेरे पति हैं, मेरे पति संत पीपा हैं। संत मेरे साथ, मेरे संत पति पीपा भी है, मेरे पति भी मेरे साथ में। हाथ से लोटा गिरता है, श्री सदगुरु हाथ से लोटा गिरता है और कहने, मां सम्राट पीपा कहां है। उनके चरण लिपट गए। वह कामी सेठ मां सीता के चरणों में लिपट गए और कहते हैं, मां क्षमा कर दो, मां क्षमा कर दो। संत पीपा कहां है, दौड़ पड़े। संत पीपा के चरण लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं, हे संत प्रवर, मैं कमांड हो गया था, मां ने मेरा उद्धार कर दिया, आप ही मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं तमाम मेरे पास जो भी संपत्ति, मैं गरीबों को दान दे रहा हूं, और आप अपना मुझे शिष्य बना लीजिए, आप अपना मुझे शिष्य बना लीजिए। उसी समय वह कामी सेठ समय की एक ठोकर ही बदल देती है
जीवन को एक ठोकर उनके जीवन में लगा। वह सम्राट पीपा, संत पीपा के शिष्य बन गए और वो अपने भी जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जब संत पीपा अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, हमेशा मंत्र का सुमरण करते थे, हमेशा मंत्र जपते रहते थे। एक दिन संत पीपा और मां सीता साथ में जा रहे हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जो मीराबाई कहती हैं। लोग कहते थे जो सम्राट थे, जिस सम्राट के सामने बड़े बड़े राजा अपना मुकुट को रखते थे, आज भिखारी के रूप में नाम का सुमरण करते हुए जा रहे थे। अमुक जगह जाना था, विचार किए मेरा मन करता है भगवान कृष्ण जहां जल समाधि लिए थे वहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे जगह गए जहां बहुत दुकान था। जब उन पर कुत्ता भूखने लगे, श्री सदगुरु कुत्ता जब भूखने लगे तो संत पीपा दुकानदार से कहते हैं, भाई एक लाठी दे दो, कुत्ता भूख रहा है, भौंक रहा है, एक लाठी दे दो। दुकानदार ने क्या कहा, आपके पास कुछ है नहीं। सम्राट की वो आपके पास जो थी, सम्राट जो आप थे, आप तो एक गरीब से भी बदतर जीवन व्यतीत करते हैं। आपसे तो एक गरीब अच्छा है, आप क्या, आप तो कुछ नहीं, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। या आग्रह करते एक छड़ी दे दो, कुत्ता दो, भूख रहे हैं। कहा नहीं मिलेगा, चाहिए, चलिए भागिए यहां से। उनको डांटते हैं। वह नाम का सुमरण कर रहे थे, मंत्र का सुमरण कर रहे थे। कहने भर का देर था, उस समय बहुत बड़ा बांस का बिट्टा लग गया। एकाएक बांस का बिट्टा लग गया। अब दुकान कहां चलेंगे? श्री सदगुरु मिठाई का दुकान है तो उसमें बहुत बड़ा बांस का बिट्टा है, अगल बगल बांसे का बिट्टा है। इसको देखने के बाद इस तरह जब देखे तो लोग में एक जागृति आई। इस साधारण तो महान हो गए, तो महान संत हो गए। अब दुकानदार को वहां से बांस का बिट्टा लग गया, तो कहां दुकान चलेंगे? घोर बांस का बिट्टा जो भी था सारी जगह लग गया। आगे बढ़े, मंत्र का सुमरण करते हुए जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो उधर से क्या देखते हैं? उधर से बाघ उन पर दहाड़ने लगे। बाघ आए, वहां दौड़ लगा करके मां सीता को चंगुल में फंसाना चाहते, पकड़ना चाहते थे। मां सीता पर टूट पड़े। मां सीता भयभीत हो गए, अपने पति के पास चले गए, कांपने लगे। संत पीपा कहते, देवी क्यों डर रही हो? कहा, बाघ को देखिए, ये लग रहा है कि मुझे खा जाए। कहा, चिंता मत करो, नाम का सुमरण करो। नाम का सुमरण मां सीता भी कर रही है, संत पीपा भी कर रहे हैं। संत पीपा तो बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत बड़े ताकतवर। उसी समय बाघ को पकड़ लिए। बाघ को पकड़े और दोनों कान को पकड़ करके ऐसे, जैसे बच्चा को ऐसे घुमाते हैं, घुराते ऐसे करते हैं, ऐसे कान को उधर करते तो उधर, ऐसे करते उधर। बाघ इधर उधर हो रहा है।
शांत पिपा इधर करते हैं, एक थाप इस गाल मारते हैं, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते हैं। कहते लोग का हत्या क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है? हे कृष्ण क्यों नहीं जपता? हे कृष्ण जपा करो। दो थाप में बाघ को ऐसा नशा चढ़ा, 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए। और मुख से क्या निकलता है? हे कृष्ण। मनुष्य का आवाज बोलते हैं हे कृष्ण। पूरे जंगल में 7 दिन तक घूमते रह गए। 8वें दिन जब धरती पर गिरते हैं, ऐसे लुढ़क करके गिर गए। गिरने के बाद चारों तरफ घूम रहे हैं, मुख से निकलता है हे कृष्ण। हे कृष्ण का जाप हो रहा है। 8वें दिन वो अपना शरीर को परित्याग कर देते हैं। 8वें दिन अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं। उस थाप के बल पर, थाप और नाम दान के बल पर उनका जब शरीर छोटा तो कहां चले गए? एक जगह जन्म लिए तो नाम क्या हुआ? नरसिंह मेहता। श्री सदगुरु उनका नाम रखा गया नरसिंह मेहता, जो आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत हुए भक्त नरसिंह मेहता। जब वे जन्म लिए, जन्म से गूंगे। कितने जीव को खाए थे, बाघ का शरीर में था। उस संतों की थाप लगी, वाणी की चोट लगी, नाम दान मिला तो मानव का शरीर धारण किए, मनुष्य बन करके आए। और मानव का शरीर मिला, लेकिन गूंगा। उनके दादी भी सत्संग में जाती थी, माता पिता सत्संग में जाते थे। जहां जहां सत्संग होता था, सत्संग का कितना बड़ा लाभ हो, सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है। जहां जहां सत्संग होता था, उस सत्संग उनको दादी कंधे पर लेकर के जाते थे। हर जगह के सत्संग में लेकर के उनको जाती थी और कहती थी, बाबा यह मेरा पोता है, यह गूंगा है। कभी मां लेकर के जाती थी, बाबा यह मेरा लड़का है, यह गूंगा है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। श्री सदगुरु गूंगापन को दूर कर दीजिए। जहां भी होता था, गूंगापन को दूर कर दीजिए। सत्संग में लेकर के उनको जाती थी, सत्संग कराते, सत्संग सुनता था। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। धीरे धीरे जब बड़ा हो गया, उनकी दादी एक जगह ले गए, बाबा यह मेरा पोता है, यह कुछ नहीं बोलता है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। इस बार उनको सच्चा संत सदगुरु मिल गया था। श्री सदगुरु जैसे कहते हैं, बाबा इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए, उसी समय वह महात्मा, वह संत सदगुरु क्या कहता है, बच्चा है, बालक, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। बच्चा ऐसे देख रहे थे। महात्मा जी खोले मुख, जपो राधे गोविंद, बच्चा देख रहा था। महात्मा जी 3 बार कहते जपो राधे गोविंद, बच्चा देख रहा था। 3 बार समाप्त हुआ। उसी समय उस बालक के मुख से निकलता है राधे गोविंद। जैसे राधे गोविंद कहते हैं, दादी काफी खुश हो गई। और उसमें बच्चा राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जब उनका गूंगापन दूर हो गया तो उनके भाई क्या किए, घर से बेघर कर दिए।
दोनों मिलकर के घर से निकाल दिया, जमीन में हिस्सा लेगा। श्री सदगुरु हिस्सा लेगा। बड़े हुए शादी भी हो गए। श्री सदगुरु पत्नी पतिव्रता, पत्नी पति के प्रति समर्पित, पति की सेवा कर रही है। एक जगह गए, परे हुए, घर से उनको निकाल दिए। एक जगह किसी दाह संस्कार में जाना था, गए। उनकी भाभी कहने लगी दाह संस्कार करके आया, इसको घर से बाहर कर दो, किवाड़ गेट पर किवाड़ बंद कर दिए। 7 दिन तक उनको अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं। अब पत्नी बिलख बिलख करके रो रहे, मेरा स्वामी कहाँ है? स्वामी जारे का समय है, जारे के समय में सीढ़ी पर, आंगन, उकरू दरवाजे पर ऐसे किए। 7 दिन तक समय काटे। जब पत्नी को पता चला, वह भी घर से निकल, नहीं, जहां मेरे पति रहेंगे वही मैं रहूंगे। श्री सदगुरु वो तो चाहते ही थे किसको निकाल देना। अब कई दिन से भूखे हैं। भगवान कृष्ण क्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर काका, मेरा भक्त नरसिंह मेहता कई दिन से भूखा है, उसके लिए भोजन का व्यवस्था कीजिए। आप उनके लिए जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए। और भगवान कृष्ण उनको भोजन पहुंचाते थे। किनको? भक्त को। भक्त नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण भोजन पहुंचाते थे। अक्रूर काका से कहते, अक्रूर जी जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए। अक्रूर जी महाराज सेठ के रूप में आकर के जमीन खरीद करके सुंदर घर बनाए। और सुंदर घर बना करके भगवान कृष्ण ने कहा था उनसे पूछ लीजिए प्रत्येक दिन कितने साधु को भोजन चाहिए, कितने आदमी को भोजन चाहिए। जैसे भक्त नरसिंह मेहता से कहते हैं कितने आदमी का भोजन चाहिए, उनके मुख से निकलता है मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन 500 साधु का भोजन, 500 साधु का भोजन। अब प्रत्येक दिन 500 साधु का भोजन बन रहा है। सब आकर के भोजन करे। श्री सदगुरु सब भोजन कर रहे हैं। और अंत में नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सदगुरु अंत में नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त किए। और संत पीपा चल रहे हैं। कहां चले गए? द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां जाने के बाद वहां के भक्त से, वहां के लोगों से पूछते हैं भगवान कृष्ण अंत में कहां जल समाधि लिए थे? भगवान कृष्ण अंत में कहां जल समाधि लिए थे? तब सबने इशारा किया इसी द्वारिकापुरी की समुद्र में। संत पीपा पीताम्बरी पहने हुए थे, मां सीता भी थी। उसी समय हे कृष्ण का उच्चारण करते हुए संत पीपा द्वारिकापुरी के समुद्र में छलांग लगा करके कूद पड़े। मां सीता भी कूद पड़ी। 7 दिन तक समुद्र के अंदर में गर्भ में छिप करके 7 दिन तक रहे। 8वें दिन जब वहां से बाहर आते हैं उनका पीताम्बरी भी भीगा हुआ, उनका पीताम्बरी भी भीगा हुआ नहीं था, पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था। और आए तमाम से कहे कि मैं जो अंदर प्रवेश किया भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी का मुझे दर्शन हुआ, मुझे दर्शन हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ।
देखी गुलिस्ता होशिता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। सच्ची घटना है। एक 1.5-2 साल का आज हैलीबुल के पास कोई ब्रह्म स्थान है, मां गंगा का किनारा है ना, है, आप लोग जानते होंगे, महादेवपुर घाट। महादेवपुर घाट वहीं जो है कोई ब्रह्म स्थान है। पुल के नीचे ढेर झंडा, ब्रह्म स्थान वहां कहा जाता, ब्रह्म स्थान। उस जगह को सब गंगा स्नान कर रहे थे। एक लड़का था, वह गोता लगाए तो मां गंगा में गायब हो गए। पूरा कहां लोग गए, जाल खिराए, कहां गए, जो गोताखोर को मंगाए, कहीं बच्चा नहीं मिला, कहीं बच्चा नहीं मिला। मां बिलख बिलख करके रो रहे, पिताजी सब उनके लिए रो रहे थे। 6 महीने के बाद वहीं बगल में दूर हट करके 6 महीने के बाद वह बच्चा किनारे में लगा हुआ, शरीर में उनको कीचड़ लगा हुआ किनारे में। अब सब देखते यह तो वही लड़का है, श्री सदगुरु यह तो फलाना व्यक्ति का लड़का है, यही तो डूब गया था। उनसे पूछते हैं तू तो डूब गया, डरते थे लोग, भूत तो नहीं है, तू तो डूब गया था, तू कहां चला गया था, तू कहां चला गया था। वह जो बिलख बिलख लोग डर के आगे वह पूरे घेर लिए। कई महीने तक वहां मेला लग गया कि यह जो है कैसे, क्या कहते थे, हम जैसे गोता लगाए हमको एक सर्प पकड़ के लेके चला गया। कहां लेके चला गया, अंदर लेके चला गया। वहां जब लेके गया तो वहां एक बहुत बड़ा घर था, वहां बहुत बच्चा है, अभी भी बहुत बच्चा है। और वहां जो एक बूढ़ी माई है, पूरा गोरी है और बाल पूरा पका कैला बाल है। वही माई हम लोगों को मिठाई सब खिला रहे, सुंदर सुंदर भोजन खिला रहे थे। उस तरह का भोजन आज तक नहीं किया। इतना सुंदर ढंग से वह माई हमको भोजन करा रहे थे, वहां कराते थे। अंदर ही में माई का घर है। तब माई ने कहा तू जा, अब जा, भक्ति भजन करना, सत्संग भजन करना। तब हमको इसी किनारे में छोड़ दिया है। बड़े बड़े सब लोग जाते थे, उस लड़का का चरण स्पर्श करते थे, सब बताते थे कौन होगा, कौन होगी उसमें। मां गंगा थी, मां गंगा, श्री सदगुरु मां गंगा। श्रद्धा प्रेम, हम लोग क्या मानते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवो कर जोरी, पल पल छोर छोरी, सुनिए गुरु मोरी। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। लाह चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग है। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रियाम अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे से चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बको मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आनो पाओ।
ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज की समय की बात है, उनका शिष्य था सम्मन और मूसन, सब जानते हैं। वो चाहते थे कि अपने यहां सत्संग करावे, अपने यहां सत्संग कराना चाहते थे और साधु मंडली को भोजन भी कराना, भंडारा देना चाहते थे। पिता पुत्र दोनों मिलकर के गए और गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरुदेव हम सत्संग कराना चाहते हैं और जितने भी साधु महात्मा सबको हम भंडारा देना चाहते हैं, मुझे संगत का सत्संग का समय दे दीजिए, संगत का समय दे दीजिए। गुरु नानक देव जी कहते ठीक है, अमुक दिन अमुक समय में जाएंगे। समय लंबा कुछ पड़ गया। जिस समय लिए थे उस समय उनके पास पूरा व्यवस्था था, पूरा व्यवस्था। लंबा व्यवस्था था, लंबा समय हुआ। बीच में कभी पिताजी बीमार पड़ते थे, कभी पुत्र बीमार पड़ते थे। इलाज कराने में 100 रुपया सट गया। श्री सदगुरु सब फिर व्यवस्था की, फिर रुपया सट गया, फिर व्यवस्था की, फिर रुपया सट गया, बीमारी में सट गया। धीरे धीरे सत्संग समय नजदीक आ गया। जब नजदीक समय आया तब उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब परसों गुरुदेव का पदार्पण होगा, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत व्यवस्था की, कोई नहीं दिए। गांव के प्रत्येक लोग के पास गए, मुझे मदद कीजिए, सत्संग कराने के बाद आपको हम कमा करके, पिता पुत्र कमा करके वापस कर देंगे। कोई नहीं दिए। तेरे पास न जमीन है, न गाय है, न भैंस है, तू देगा तो कहां से देगा? आभूषण जेवर है तो रख दो। कहा मेरे पास, मुझे गरीब के पास जेवर कहाँ है, गहना कहाँ है? कहा नहीं मिलेगा, नहीं दिए। एक शेर जी के पास गए, शेर जी से कहते, शेर जी मेरे यहाँ गुरुदेव का पदार्पण होने वाला, सत्संग होगा, भंडारा होगा, आप हमको मदद कीजिए, बाद में कमा करके दे देंगे। सेठ ने कहा जाओ, दोपहर आना। सुबह में गए थे, दोपहर आना। दोपहर गए तो शाम में आना, शाम में गए तो रात में आना, रात में गए तो कहा सुबह में आना, सुबह गए दोपहर आना, अमुक समय आना, होते होते फिर रात आना। रात में गए, कहा तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू देगा कहां से? जमीन है तो लिख दो, जेवर है दे दो, गाय माल है दे दो। कब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मजदूरी करता हूं, मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करता हूं, कमा करके खाता हूं, परिवार का भरण पोषण करता हूं। शेर जी ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे तुमको। उसी समय वो वापस आए, पिता पुत्र आंसू बहाते हुए। कल सुबह में ही गुरुदेव का पदार्पण होगा, क्या खिलाएंगे, कैसे सत्संग का होगा? घर आए, दोनों पिता पुत्र विचार करते हैं, शेर जी बहुत धोखा दे दिए। शेर जी के घर में सब सामान है, उन्हीं की दुकान से जाकर के सेंध काट करके, नहीं होगा छतरी फाड़ करके सामान निकाल लेंगे, और जो जो सामान लेंगे सब लिस्ट पर चढ़ा देंगे। सब चढ़ाए, लिए सामान, लिखते गए, ये सामान इतना नाप करके लिए, देखिए दुकान में। बाहर जब निकलते हैं तो सब सामान लाए, यहां आए तो नमक हल्दी छूट गया था। लवण बिना बहु व्यंजन कैसे? हल्दी नहीं दीजिएगा तो सब्जी का रंग भी नहीं लगेगा। उसी समय पुनः आए, जैसे नमक और हल्दी निकालते हैं, शेर जी जग गए,
छतरी फाड़ करके जैसे बाहर आ रहे थे, शेर जी के पांव हम लटक गए। पिता उधर खींच रहे हैं और शेर जी अलग सब परिवार खींच रहे हैं। मुसल के मनवा का हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब शेर सब परिवार मेरे पांव में लटक गए हैं, खींच रहे हैं। अपने पिताजी से कहते, पिताजी अब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, शेर जी सब परिवार मेरे पांव में लटक गए हैं। आप जो है ना, आपके पास तलवार है, मेरा गला काट लीजिए, सिर लेकर के जाइए, नमक और हल्दी लेके जाइए, सत्संग करवा दीजिएगा। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं करूंगा। मुसल कहते, पिताजी जल्दी से आपके पास तलवार है, निकाल तो लीजिए। कहा नहीं, काट तो लीजिए। कहा नहीं, ऐसा नहीं करो। मुसल कहते, पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करते तो गुरु की बदनामी होगी। लोग कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं। गुरु की बदनामी ने ऐसा काम तो कीजिए। अरे शेर जी ने धोखा दिया, शेर जी को हम कमा करके भी दे देंगे। अगर आप मेरा सिर नहीं काटते हैं तो गुरु की बदनामी हो, गुरु की बदनामी नहीं, ऐसा काम तो कीजिए। आप सिर काट करके लेके चले जाए, हमको कोई पहचान भी नहीं पाएंगे। सत्संग करा करके इनको कमा करके वापस कर दीजिएगा। उसी समय क्या करते हैं, तलवार चलाते हैं, गला को काट करके, सिर को काट करके कूद पड़े नीचे, नमक और हल्दी का पोटली लेकर के चलेगा घर। सिर को अंदर में कपड़ा से ढक दिए। वहां गए, उनको कहते हैं भोजन का मतलब अब तो सब व्यवस्था हो गया। बैठ करके आंसू बहा रहे थे, सम्मन बैठ करके घर में रो रहे थे। उसी समय शेर जी पहुंचते हैं, सम्मन मूसन कहो सम्मान, तो सम्मान ढाता, तो सम्मान कहते हैं हाँ क्या बात है। मूसन, तो मूसन था नहीं, क्या बोलते। सम्मान कहते शेर जी क्या बात है। कहा देखो सम्मान, मेरे यहां जो है देखो घटना घट गया है, तो चलो उस लाश को बाहर कर दो, सत्संग कराने में जो खर्चा होगा सब हम तुमको दे देंगे, लेकिन उसको तू बाहर कर दे। सम्मन गए, उसको कंधे पर लेते हैं, लेकर के अपने घर आए। घर में रख करके सर और धर को एक जगह रख करके कपड़ा से ढक दिए। सत्संग का जो सामान लाए थे ही, जो था सौर लिए, अब तो कर्जा नहीं रहा उसका। श्री सदगुरु सब कुछ मिल गया, श्री सदगुरु। उसी समय क्या करते हैं, घर गए, ढके। उसके बाद सुबह हुआ, सदगुरु का पदार्पण होता है। इधर सत्संग प्रारंभ हुआ, उधर भंडारा का भी कार्यक्रम चालू हो गया। बंडा भोजन बन रहा है, सत्संग जैसे समापन हुआ। सम्मन कहते गुरुदेव भोजन बन करके तैयार है। कहा पत्तल लगाओ, पत्तल लगाओ। पत्तल सबके लिए लगाया गया। जब सबको पत्तल दे दिए, गुरु नानक देव जी कहते तू अपने लिए भी लगाओ और मूसन के भी लगाओ। लगा तो दिए, भोजन परोस दिया गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं मूसन तो सत्संग का समय लेने के लिए गया था, मूसन को नहीं देख रहा हूं, बुलाओ मूसन को, मूसन को, मूसन को बुलाओ। उसी समय सम्मन कहते हैं गुरुदेव मूसन तो बहुत दूर चला गया, मूसन तो बहुत दूर चला गया, मेरी आवाज मूसन के कान तक नहीं जा सकती है।
मैं जीवन पर्यंत चीखते चिल्लाते रहूंगा, लेकिन मेरे कहने पर मौसम नहीं आएगा, और आप पुकारेंगे तो मौसम दौड़ते ही आएगा। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं, मूसन मूसन कहाँ हो, आओ जल्दी से भोजन करो। भोजन परोसा चला गया, आओ भोजन करो। सरोधर घर में सरता है, मूसन घर से दौड़ते हुए सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। जो गुरु कृपा तभी विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे। भज मन सतगुरु दयाल काटे, जम चाला गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी। बड़े रहो खुशहाल है, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरे गानो काल है। गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल। जैसे हृदय से लगाए, हृदय से लगाइए और कहते हैं, जारे मूसन जारे सम्मत। तेरा ख्याति फैलता ही रहेगा, तेरा ख्याति फैलता ही रहेगा। दुख दरिद्रता को समाप्त कर दिए, दुख दरिद्रता को समाप्त कर दिए, उनका परम कल्याण कर दिए। यह सत्संग से होता है। इसलिए करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर न मिले, दुर्लभ नर्तन पर हमारे विमल बाबू प्रत्येक साल कई वर्षों से सत्संग करा रहे हैं। हम लोग सत्संग में शामिल होते हैं। इनके मनोकामना को सदगुरु महाराज ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब भजन होना चाहिए बढ़िया से, बैठ कुछ खाए तो राजा घर जाए। ताको ही ना बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु हरि महामोहतम पूज जासु बचन रवि कर्ण करे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।